हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है 11th क्लास के फिजिक्स में बच्चों, प्रतिबल किसे कहते हैं। साथ में देखेंगे प्रतिबल के प्रकार, जो प्रतिबल के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पर पूरा कंप्लीट आपको समझाने वाला हूँ। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और अपरूपण प्रतिबल, तीनों प्रतिबल को अपन देखेंगे। बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन आता है प्रतिबल किसे कहते हैं, इसका मात्रक आ जाए, इसका विमीय सूत्र आ जाए, तो आज आप सब कुछ कंप्लीट सीख जाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा प्रतिबल की परिभाषा हम देख लेते हैं। प्रतिबल यानी प्रति मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है। इसको आप लोग कैसे समझोगे भाई। प्रतिबल का सूत्र क्या होता है बच्चों, F/A। F/A का मतलब होता है क्षेत्रफल, A का मतलब होता है क्षेत्रफल, यानी इकाई क्षेत्रफल पर कितना आपने बल लगा दिया, इकाई क्षेत्रफल पर आपने कितना बल लगा दिया, वो प्रतिबल कहलाया। आप लोग कोई भी चीज़ें पढ़ने के पहले उसके फॉर्मेट पे जाओ कि ये किस फॉर्मेट से बना है। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है वो प्रतिबल है। क्या बोला, देखो जरा यहाँ पर प्रतिबल का जो फॉर्मेट होता है F/A होता है। क्या होता है, F/A, यानी इकाई क्षेत्रफल पर कितना बल लगता है उसे उसका हम प्रतिबल कहते हैं। ठीक है। किसी अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर, वही बोला मैंने, इकाई क्षेत्रफल पर जितना बल लगाएंगे वो प्रतिबल है। ज़्यादा लंबा चौड़ा है ही नहीं कि आप सोचते रहो बहुत परेशान होना है, कुछ भी नहीं है। प्रतिबल क्या है, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रतिबल कहलाता है। अब यदि मैं आपसे कह दूं कि इसका मात्रक बताओ, मात्रक बताओ, तो बच्चों मात्रक निकालते समय बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। कितना बढ़िया तरीके से आपने इसका मात्रक समझ लिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर। सीजीएस पद्धति में यदि मैं कह दूं, सीजीएस पद्धति में बच्चों, तो न्यूटन का हो जाएगा डाइन। भाई बल का मात्रक सीजीएस में डाइन, और मीटर है, मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर। तो सीजीएस पद्धति में डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एसआई पद्धति में था, किसमें, एसआई पद्धति में था, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। और ये आपका सीजीएस में हो गया डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर ये किस में हो गया बच्चों, सीजीएस पद्धति में हो गया। ठीक है। अब इसका विमीय सूत्र आपसे पूछ दिया जाए कि विमीय सूत्र निकालो, तो विमीय सूत्र क्या, बहुत ही सिंपल है। F/A, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, त्वरण बराबर वेग बट्टा समय, वेग बराबर दूरी बट्टा समय। तो ml की पावर 1 T⁻²। ठीक है। ये आपका बल हो गया। और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर। मतलब इसका विमीय सूत्र कितना आ जाएगा बच्चों, आप ही बताओ। m है तो m रहने दो, एक एल से एक एल कट जाएगा, लेकिन एक एल तो बचेगा, तो ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद टी की पावर -2 हो जाएगा। तो ये आपका विमीय सूत्र निकल कर आ गया बच्चों। ये क्या है, विमीय सूत्र। ठीक है। तो मात्रक आपका आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस पद्धति में हो गया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र आपका निकल F/A। F का है आपका mL⁻²। ठीक है। ये आपका m हो गया बच्चों। ठीक है। ये l हो गया T⁻²। ये आपका l स्क्वायर है, तो आप l से l काट दो, एक l बचेगा, ऊपर हो जाएगा -1। तो ये आपका निकल कर आ गया विमीय सूत्र। उम्मीद करता हूं कि विमीय सूत्र, मात्रक वगैरह तो आपसे बन जाएगा। अब इसके प्रकार की बात की जाए तो प्रतिबल 3 प्रकार के होता है। पूरा कंप्लीट ये आपका परिभाषा है। बोला गया यदि क्षेत्रफल ए बल F हो तो प्रतिबल और F/A हो गया। मात्रक डाइन प्रति सेंटीमीटर, एसआई में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मैंने बताया आपका। विमीय सूत्र ml की पावर -1 T⁻², सब कुछ कंप्लीट करा दिया। प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं, एक अनुदैर्ध्य प्रतिबल, एक अभिलंब और एक अपरूपण। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। देखो अनुदैर्ध्य का मतलब, जैसे मान लीजिए किसी लंबाई के अनुदिश आप लगा दो, जब किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश बल लगा दो तो जो उसमें प्रतिबल उत्पन्न होगा वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, कुछ है ही नहीं है। अभिलंब प्रतिबल, किसी वस्तु के लंबवत लगा दो तो उसके आयतन में परिवर्तन हो जाए तो आपका अभिलंब प्रतिबल हो जाता है। जब विरूपक बल पृष्ठ के लंबवत लगा दिया जाए तो वस्तु में केवल आयतन परिवर्तन होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, अभिलंब प्रतिबल। लंबवत बता दिए ना। और अपरूपण क्या है कि सरफेस है ना, सरफेस है, सरफेस यानी सतह, ये सतह है, इसके स्पर्श रेखा, जैसे स्पर्श रेखा इस प्रकार से होगा, इसके अनुदिश लगा दें। यदि लंबवत लगाएंगे तो अभिलंब प्रतिबल हो जाएगा, और ये सरफेस के अनुदिश लगाएंगे तो इसके आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, तो बच्चों वो कहलाएगा आपका अपरूपण प्रतिबल। 3 ही प्रतिबल हैं,
एक आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या कहता है कि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल उसकी लंबाई के अनुदिश लगाया जाता है। जैसे हमारा ये मान लीजिए एक वस्तु है, इसकी लंबाई के अनुदिश बल लगा देंगे तो ये जो प्रतिबल होगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा, जो कि दो प्रकार का होता है। एक तनन, तनन मतलब खींचने से लंबाई बढ़ जाए, समझ रहे हैं ना, ठीक। इसके बाद जो अभिलंब प्रतिबल होता है, जैसे मान लीजिए सरफेस है, ये मैं मोबाइल लेकर चल रहा हूं, थोड़ा सा ये मोबाइल मैंने रख दिया, ये मोबाइल, अब इसके सरफेस के लंबवत हम बल लगा दें। सरफेस के लंबवत मतलब इस प्रकार से बल लगाएं, लंबवत बल लगाएंगे इसमें, ये लंबवत बल लगा रहे हैं बच्चों, देखो मोबाइल भी टच हो रहा है ना, इसके लंबवत बल लगा दें, इस प्रकार से लंबवत बल लगाएंगे तो ये अभिलंब प्रतिबल हो जाएगा। इकाई क्षेत्रफल पर कितना बल, वही तो प्रतिबल है। लेकिन इसके सरफेस, ये आपका सरफेस है, दिख रहा है ये सरफेस, देखो अब इस सरफेस के अनुदिश हम लगा दें बल, तो फिर इसके कहीं ना कहीं आकार में परिवर्तन होगा। अभिलंब प्रतिबल में आयतन परिवर्तन होता है, लेकिन इस सरफेस के अनुदिश लगा दें तो इसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं अपरूपण प्रतिबल। तो अभिलंब प्रतिबल की परिभाषा देख लो कि जब विरूपक बल वस्तु के पृष्ठ के लंबवत लगाया जाता है, जब विरूपक बल पृष्ठ के लंबवत लगाया जाता है तो वस्तु में केवल आयतन में परिवर्तन होता है। इस स्थिति में कार्य करने वाले प्रतिबल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। और जब अपरूपण की बात आ जाती है बच्चों, तो यदि विरूपक बल वस्तु के पृष्ठ के स्पर्श रेखी दिशा में लगे, स्पर्श रेखा हो, जैसे हमारा ये सतह है, इसमें स्पर्श रेखा पर हम लगा दें तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल को अपन अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अपरूपण प्रतिबल। इस प्रकार से प्रतिबल अपना कंप्लीट हम शॉर्टकट में कोशिश करते हैं आपके लिए लेक्चर लाने के लिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत भी ना हो सके और आप अच्छे तरीके से पढ़ सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।